हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा आज का टॉपिक एक्सरसाइज 5.5 है और हम लोग 10th नंबर तक प्रॉब्लम पढ़ चुके हैं। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे 11th नंबर और 12th नंबर। हम देखो दो दो ही प्रॉब्लम ले रहे हैं, क्योंकि आप लोग यह जानते हो कि मैं पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर करता हूँ। मैं शॉर्टकट मेथड का यूज करता नहीं हूँ, क्योंकि बहुत सारे कमज़ोर स्टूडेंट को शॉर्टकट में प्रॉब्लम हो जाता है। इसीलिए मैं इसको पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर करते हुए प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता हूँ। तो देखो भाई, और ऐसे में मेरा सॉल्यूशन थोड़ा लंबा हो जाता है ताकि आपको कोई कष्ट नहीं हो। देखो भाई, थोड़ा लंबा हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन कंसेप्ट क्लियर 100% होना चाहिए। ऐसे ही हम आपके लिए वीडियो बनाया करते हैं। तो चलिए भाई, अब आप इस दोनों प्रॉब्लम को ध्यान से देखिए। अब आप वीडियो देखने से पहले अगर आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और उसके बाद आप वीडियो को अंत तक देखिए, पेपर पेन लेकर बैठिए। और उसके बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए, और उसके बाद लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके हमारा हौसला अफजाई करें, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह का वीडियो बना सकूं। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक पर हो रहे हैं शुरू। तो प्यारे बच्चों, देखो आपके पास यही प्रॉब्लम है। आप क्या करोगे, सबसे पहले आप सॉल्यूशन लिख दो, ठीक है, और इसको सपोज कर लो। आप सबसे पहले इसको सपोज कर लो, लेट y इक्वल टू, ठीक है, y इक्वल टू एक्स पर पावर, देखो आपका क्या है, cos x है, और फिर इस पर पावर x है, फिर देखो प्लस क्या है, x साइन x है, और फिर इस पर पावर क्या है, 1/x है ना भाई। तो देखो आप इसको u से सपोज कर लो और इसको आप v से सपोज कर लो, करोगे ना। तो देखो आपके पास क्या है, y इक्वल टू यू प्लस भी। तो देखो आपका dy/dx क्या होगा प्यारे बच्चों, तो ये फार्मूला आप जानते हो, तो du/dx होगा और प्लस dv/dx होगा, ठीक है। तो आपको इसी पर पुट करना है वैल्यू, यानी आप du/dx निकालिए और फिर dv/dx निकालिए, फिर दोनों को प्लस कर दीजिए। तो आपका ये समझो इस तरह से कि ये du/dx भी आपका टारगेट है और ये dv/dx भी टारगेट है। अब देखो आप करोगे क्या, आप करोगे क्या, सबसे पहले देखो आपने u किसको सपोज किया है, u आपने किसको सपोज किया है, तो आप ऐसे करो ना, लेट u इक्वल टू आपका ये है x पर, x cos x पर पावर आपका x है ना भाई। और मैंने कई वीडियो से यह आपको बताया है कि जब भी आपको पावर देखने को मिलेगा तो आप दोनों तरफ लॉग ले लोगे। यहाँ भी आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है, x cos x के माथे पर पावर x है, तो भाई साहब आप दोनों तरफ लॉग ले लो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। आप लॉग इधर भी ले लो तो लॉग u हो जाएगा, और मेरे प्यारे बच्चों आप लॉग इधर भी ले लो तो क्या हो जाएगा, लॉग x cos x के माथे पर पावर है आपका x। और जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों आप इस तरह जानते हो, लॉग a पर पावर x रहेगा तो आपका क्या होता है फार्मूला, x log a। ऐसा आप फार्मूला को बखूबी जानते हो, बोलो जानते हो ना, और नहीं जानते हो अब तो मैं बता ही रहा हूँ। अब देखो इसको कैसे करेंगे, कैसे लिखेंगे, ध्यान से आप समझो, धैर्य से समझो। देखो log u है मेरे बच्चों, और ये जो पावर x है ना, तो इसको कैसे लिखेंगे, x इंटू लॉग x cos x। यहाँ तक शायद आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ये जो पावर x है, पहले लिख दिए x इंटू लॉग x cos x, ठीक है। अब देखो ध्यान से आप समझो, इस जगह आप कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। देखो हम इसको क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये देखो log u और x है इंटू एक फार्मूला आप ये जानते हो कि log अगर आपको इस तरह का रहे, m इंटू n रहे, तो आपका क्या हो जाएगा, log m जोड़ log n हो जाएगा, ठीक है।
और अगर इसी तरह इस तरह का रहे कि log m गुना n गुना p रहे तो कोई बात नहीं है, आप ऐसे लिख दोगे log m जोड़ log n जोड़ log p। कोई प्रॉब्लम है नहीं है। तो भाई चलो आप ये जान रहे हो, इस फार्मूला को आप जान रहे हो। देखो इस फार्मूला पर ही आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो भाई x इंटू, ठीक है, आप इसको कैसे लिखोगे, चलो बिग ब्रैकेट डाल दिए। अभी यहाँ देखो ये हमारा मान लो m है और ये हमारा n है, तो log m इंटू n क्या फार्मूला बनता है, log m जोड़ log n ना। तो ये आपका हो जाएगा log x और प्लस log cos x। आई होप आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, ऐसा हमारा अंदाज है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। ठीक है, ठीक है ना। तो ठीक है भाई। अब देखो आप क्या करोगे, आप देखो इसका log u का अगर विथ रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंटिएट करोगे तो आप कैसे करोगे। देखो आप सबसे पहले क्या करोगे, log u d log u लिखोगे और बाय आप x नहीं डालोगे, यहाँ du डालोगे ताकि ये u और ये u मिल जाए और फार्मूला पर बैठे। फिर आप ये du को ऊपर लिखोगे और dx को नीचे लिखोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, अब आप इसको इस x को फर्स्ट टर्म समझ लो और ये बाकी को आप सेकेंड टर्म समझो। तो ये u इंटू वी पे इसको तोड़ो। जैसा कि आपने एक फार्मूला जाना है कि y इक्वल टू अगर u इंटू वी रहता है तो देन dy बाई डी एक्स जो होता है ना आपका, वो होता है du बाई डी एक्स इंटू वी और प्लस u इंटू डी वी बाई डी एक्स। ऐसा फार्मूला आप जानते हो ना भाई। तो चलो इसको आप u से सपोज कर लो और इसको आप v से सपोज कर लो। तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा, dx बाई डी एक्स और इंटू ये वाला भाई साहब पूर्णता वही रहेगा log x प्लस log cos x। आई होप आप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम में नहीं होंगे। अब देखो फिर देखो प्लस है u इंटू यू आपका देखो क्या है, u आपका क्या है x है और डी वी बाई डी एक्स है ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ क्या है log x थोड़ा सा समझना, धैर्य रखना, log cos x ये बाय डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई जहाँ तक फ्रेश हो रहा है फ्रेश करो। ये देखो आपका कट हो गया 1 में, यहाँ 1 हो जाएगा और 1 से इंटू करोगे तो यही हो जाएगा। और यहाँ डी सी ऑफ log u है, ये आपका क्या हो जाएगा, इस जगह हम लिख रहे हैं, देखो यहाँ लिख रहे हैं 1 बाई यू इंटू डी यू बाय डी एक्स। कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा log x, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, प्लस क्या हो जाएगा log cos x। ठीक है, यहाँ तक ध्यान से देखो और प्लस x है और देखो इसको हम u से सपोज कर रहे हैं, इसको मान लो v से, तो u प्लस v देखो डी यू बाई डी एक्स बाई डी वी बाई डी एक्स होता है। इसी पर आप इसको तोड़िए ना तो क्या हो जाएगा डी सी ऑफ log x। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा प्लस डी सी ऑफ log cos x और यहाँ आपका डी एक्स हो जाएगा। यहाँ तक आपको कछुत प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ा रहे हैं, आप समझिए, ध्यान से आप समझिए और थोड़ा धैर्य से समझिए, ध्यान से समझिए और थोड़ा आप धैर्य से समझिएगा। तो देखिए हम यहाँ लिखते हैं 1 बाई यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। समझ रहे हो ना भाई साहब, समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, समझ रहे हो। इसको कुछ भी नहीं चेंजिंग करना, इसको लिख दो जस का तस, कोई चेंजिंग नहीं, log x और log cos x, यहाँ कुछ भी नहीं छिड़कानी आप करोगे। देखो आप ऐसे प्रॉब्लम में थोड़ा सा पेशेंस रखोगे, आप अपने दिमाग को इधर उधर मत भटकाओगे, वरना आपका एक छोटा सा मिस पूरा प्रॉब्लम को गलत कर देगा। ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान आप कांस्टेंट रखोगे। अब देखो भाई साहब डी सी ऑफ log x तो 1 बाय एक्स होगा, बिल्कुल होगा। और ये देखो फार्मूला पर अभी सेटिंग नहीं हो रहा है, यहाँ cos x है, यहाँ x है, तो इसको थोड़ा सिस्टम से तोड़ो ना भाई साहब। तो देखो log है और क्या है हमारा cos x है, log है और cos x है ना। तो क्या करोगे, ये log को जब हाइड आप कर दोगे तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, इस cos x को आप ऊपर कर दोगे और नीचे dx लिख दोगे। समझ रहे हो। अब आगे चलो,
1/u है। और फिर क्या करोगे आप, क्या करोगे, फिर आप लिख दोगे प्यार से du/dx। समझोगे, ध्यान से आप समझो, आपको डरना नहीं है, एकदम सिस्टम से आना है। देखो हम आपको एकदम तोड़ देते हैं ताकि आप कमज़ोर से कमज़ोर भी हो, आपको दिक्कत नहीं हो, आपका खासा मैं ख्याल रखता हूँ, ठीक है ना भाई। यहाँ प्लस है x और ध्यान से देखो यहाँ 1/x है और DC ऑफ log x 1/x होता है भाई, तो यहाँ 1/x के जगह पर हमारा cos x हो जाएगा और यहाँ इंटू DC ऑफ cos x हमारा क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस sin x हो जाएगा। ऐसा ही तो कुछ हम फार्मूला जानते हैं ना मेरे दोस्त, जानते हैं। अब देखो क्या होगा भाई, ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखो, 1/u इंटू du/dx। समझो समझो समझो, मैथ का इंजॉय करो। देखो मैथ कुछ नहीं है, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो फिर मैथ और रसगुल्ला ये दोनों बराबर होता है। सोचो कि अगर आपका सारा दांत टूट जाए तो क्या आप रसगुल्ला खा पाओगे, तो कहोगे बिल्कुल खा लेंगे भाई। तो बस उसी तरह आपका जब मैथ का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, तो फिर मैथ आपके लिए वही रसगुल्ला की तरह होता है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो फिर मैथ आपको परेशान करेगा, ठीक है। चलो भाई, log x प्लस यहाँ हमारा है log cos x। खासा ध्यान से आप देखो, फिर देखो भाई आपका x है और देखो यहाँ 1/x लिखते हैं, ये देखो प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा और साइन x बटे, देखो प्लस, ये यहाँ प्लस है ना साइन भाई, और प्लस माइनस माइनस हुआ और साइन बटे कॉस क्या होता है फार्मूला, tan x होता है। tan x होता है ना भाई, होता है, बिल्कुल होता। अब आप समझो, प्यार से समझो मेरे भाई, यहाँ देखो du/dx है, देखो यहाँ हम लिख रहे हैं log x, कछु चेंज नहीं कर रहे हैं, प्लस क्या है log cos x। आप ध्यान से समझो, अब इसको और इसको आप इंटू कर दो तो क्या हो जाएगा x इंटू 1/x, ठीक है, कर दोगे ना, कर दोगे बिल्कुल। और फिर प्लस माइनस माइनस होगा और x इंटू क्या कर दोगे tan x। तो हमने ये क्या किया आप समझ रहे हो ना, ये x से इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, ठीक है कि नहीं, बिल्कुल ठीक है, आपको ठीक ही लगेगा। 1/u और du/dx, आप ध्यान से तो देखो, आप अंत तक तो देखो, log x प्लस log cos x है भाई साहब। और बताओ ये x और x अगर कट हो जाएगा भाई साहब, तो बताओ भाई साहब क्या होगा, 1 होगा और माइनस x इंटू tan x क्या हो जाएगा, तो x tan x। देखो बिल्कुल यहाँ तक आपका फ्रेश हो गया कि नहीं, बोलो फ्रेश हुआ कि नहीं, तो आप कहोगे सर बिल्कुल फ्रेश हुआ। तो एक स्टेप देखो मैं आपके लिए और करता हूँ, हम आपको रत्ती भर भी कष्ट देना नहीं चाहते हैं और मैं इसको इस तरह लिख दूँ, देखो log x प्लस log cos x, ठीक है भाई साहब, प्लस 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 1 और प्लस माइनस माइनस x tan x। अब देखो भाई साहब हम इसको थोड़ा सिस्टम में लिख देते हैं, बिल्कुल सिस्टम में लिख रहे हैं ताकि आपको हो ना कोई प्रकार का दिक्कत। अब देखो भाई साहब 1/u du/dx, ठीक है। अब मैं बिल्कुल इसको सिस्टम में लिख दे देता हूँ, तो सबसे पहले हम log x लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर तो log cos x, चलो यहाँ तक तो सिस्टम में ही था भाई साहब। और फिर लिखते हैं माइनस x tan x और इस प्लस 1 को हम इस तरह लिख देते हैं और चलो एक ब्रैकेट लगा के इसको सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। अब देखो ये u जो है हमें तंग कर रहा है, हमें टारगेट के अनुसार, देखो ये टारगेट है ना, ये टारगेट है ना आपका du/dx, यही आपको पुराना है। तो देखो यहाँ आपका du/dx है, ठीक है। तो आपका u झंझट दे रहा है और इस झंझट रूपी युग से निपटने के लिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आप क्या करोगे, आप इत्थे भी u से मल्टीप्लाई करोगे और इत्थे भी u से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि
आपका इक्वेशन रूल कहता है आप इत्थे जो करोगे ना उत्थे भी वही करोगे, मतलब एलएचएस में जो करोगे आरएचएस में वही करोगे, इत्थे भी वही करोगे, उत्थे भी वही करोगे। अब चलो भाई साहब, हम दोनों तरफ u से मल्टीप्लाई कर दिए और आपको ज़्यादा कष्ट नहीं होगा, इस बात से संदेह भी नहीं होगा कि हमने जो ये किया, क्योंकि जो मैथमेटिक्स का रूल है उसको तो फॉलो करना ही पड़ेगा ना हो। अब चलिए भाई साहब, ये u और u का हम लगा देते हैं थोड़ा सा भांज। अब बताओ भाई साहब, यहाँ आपको क्या देखने को मिल रहा है, du बाई डी एक्स और इक्वल टू देखो u, और ये क्या हो गया log x प्लस log cos x माइनस x tan x और प्लस 1। ठीक है ना भाई साहब, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और जैसा कि मैंने आपको एक बात दिखाया है कि आप u को किससे सपोज किए हो, तो देखो यहाँ देख रहे हो ना, ये देखो, ये जो देख रहे हो ना u, आप u के जगह पर ये जो हम राउंडेड कर रहे हैं, ये जो इंडिकेटिंग कर रहे हैं, चलो भाई इसको ग्रीन वाले से इंडिकेटिंग किए, आप u के जगह पर क्या लिख दोगे, ये x लिख दोगे, cos x के माथे पर x लिख दोगे। ठीक है ना भाई साहब, तो वही हम करने वाले हैं, इसीलिए आप निराश नहीं होना, खासा परेशान नहीं होना मेरे बच्चों। तुम u के जगह पर क्या लिखेंगे, x cos x और इसके माथे पर x, और फिर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ है log x प्लस log cos x, ठीक है, माइनस x tan x और फिर है प्लस 1। देखो आपका पूर्णतः ये du बाई डी एक्स तैयार हो चुका है। अब हम भांज लगाएंगे dv बाई डी एक्स का। और आप ये जान रहे हो कि आप v को क्या सपोज किए थे, आप v को सपोज किए थे किससे भाई, आप v को सपोज किए थे x पर, x साइन x पर पावर किससे, तो 1/x से। ठीक है, आपने ऐसा किया था ना, तो आपने ये सपोज किया था कि v इक्वल टू x साइन x पर पावर 1/x। ठीक है, अब देखो आपने du बाई डी एक्स निकाल लिया, अब आपको क्या करना है, dv बाई डी एक्स निकालना है। और ये v को फ्रेश करने के लिए, फ्रेश का मतलब है यानी dv बाई डी एक्स निकालने के लिए आप क्या करोगे। देखो सबसे पहले मैंने आपको कई बार ये बात बताया, क्या बताया, कि जब भी आप पावर देखोगे ना तो आप लॉग लगा लेना। तो क्या ये 1/x का पावर आपको दिख रहा है ना, दिख रहा है भाई साहब, तो दोनों तरफ लॉग लगा लो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, यानी लॉग भी होगा और आप बड़े आराम से लॉग इधर भी लगा लो। चलो बिग ब्रैकेट का हम यूज कर रहे हैं, बिग ब्रैकेट का हम कर रहे हैं यूज, ठीक है कि नहीं, और इस पर पावर 1/x है। जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों आप ये जानते हो कि लॉग x पर पावर अगर a रहेगा तो ये जो पावर रहता है ये इंटू हो जाता है। अब देखो a का पावर इंटू हो गया तो बच क्या रहा है, लॉग x। आप इस फार्मूला का फॉलो करोगे जब भी आपको पावर वाला मिल जाएगा। ठीक है भाई, अब चलो आगे हम लिखते हैं कि log v इक्वल टू, ये जो 1/x का पावर देख रहे हो ना, तो लिखो 1/x इंटू log x साइन x। कछु दिक्कत है, बोलो, कछु दिक्कत है तो बोल दो, शायद आपको दिक्कत नहीं होगा। क्या आपने ये फार्मूला नहीं पढ़ा है, हमने आपको फार्मूला ये बताया है भाई साहब कि log m इंटू n रहेगा मेरे बच्चों, तो log m जोड़ log n होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। आप इस फार्मूला के तरफ बड़े आराम से चले जाना। अब देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, log भी लिख रहा हूँ, 1/x को कोई छिड़कानी नहीं कर रहा हूँ, यहाँ इंटू दे दिए, और इस भाई साहब को हम m से सपोज करते हैं और इस भाई साहब को n से करते हैं, तो इस फार्मूला के अनुसार क्या होगा, तो log m प्लस log n होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो हम लिखेंगे
कि log x प्लस log साइन x। बताओ कछु दिक्कत है? कछु दिक्कत है तो मुंह पे बता दो भैया, ठीक है। आप एक छोटा सा कमेंट हिला के करो और हमें बता तो दो। अब देखो भाई, तो आगे क्या होगा ये बताओ। देखो आगे वही होगा जो मंजूर खुदा को होगा। मतलब आप फार्मूला का यूज करो भैया। देखो अगर आप इसको यू से सपोज करते हो और इस टर्म को भी से सपोज करते हो, मतलब ये 1/x जो आपको दिख रहा है ना, अगर ये यू है फर्स्ट टर्म और ये टोटल जो है ये भी है, तो क्या आपने भैया ये फार्मूला पढ़ा है ना कि y इक्वल टू यू इंटू भी। तो बताओ 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 ये फार्मूला होता है कि नहीं? du/dx है ना, और इंटू भी और प्लस यू इंटू dv/dx। क्या आप इस फार्मूला से परिचित हो? तो बिल्कुल परिचित हो भाई, नहीं हो तो हो जाओ अब परिचित भाई साहब। अब आप एक्सरसाइज 5.5 बना रहे हो और पढ़ रहे हो और अब भी आप फार्मूला से परिचित नहीं हो, तो ये आपके लिए बताओ सौभाग्य है कि दुर्भाग्य है। आप आईना में खड़ा होकर देखकर बताओ, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कि आप फार्मूला पर पकड़ बना के रखो। तो चलो भाई, ज़्यादा बकवास नहीं करते हुए हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। तो लॉग भी लिखते हैं और इसका आप पहले डीसी निकाल दो, क्योंकि ये तो फर्स्ट टर्म है। इसका डीसी निकालोगे 1/x का आप डीसी निकाल दोगे और इंटू कर दोगे इस भाई साहब को बिना छेड़ते हुए आप इस भाई साहब को ऐसे लिख दो ना बड़े प्यार से, और फिर प्लस का साइन दो मेरे बच्चों, और इस बार 1/x को आप फ्री कर दो और इसका आप डीसी निकाल लीजिए। निकाल तो लो भैया, निकाल लो ना, निकाल लोगे, ठीक है। और नीचे आप x लिखोगे। कछु प्रॉब्लम है तो बताओ, कछु प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब एक बात हमें बता दो, मैंने आपको कितनी बार कहा कि अगर आपका ये 1/x रहेगा, ठीक है, तो आपका क्या होगा, ठीक है। तो देखो आपको या तो इसका फार्मूला याद रख लेना है, और अगर मान लो खुदा ना खास्ता अगर आप इस फार्मूला को भूल जाते हो तो आप ऐसे कर लो ना प्लीज़, ऐसे कर लो भाई, ऐसे कर लो। कैसे? तो देखो ये d है ना, और देखो ये 1 है, और ये जो बाय है इसका अपोजिट करोगे तो इंटू होगा। और बताओ x पर पावर क्या दिखने को मिल रहा है? तो कहोगे +1, अपोजिट क्या होगा? तो -1 होगा, और नीचे क्या हो गया? तो dx हुआ कि नहीं? अब देखो भाई साहब, 1 से जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो x पर पावर -1 हो जाएगा। और याद करो इस फार्मूला को dc ऑफ xn का होता है, तो कहोगे nxn-1। याद आ गया या नहीं आ गया? याद आ गया। तो n देखो भाई साहब क्या है? -1 है, और x और n-1 क्या होगा? -1 और -1। तो देखो भाई साहब -1 इंटू x और माइनस होता है प्लस, यानी -2, ठीक है। अब देखो भाई साहब -1 है, और मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था कि भाई साहब इस माइनस को जिस पर हम घसत कर रहे हैं, ये घसत कर रहे हैं, इस माइनस का मतलब 1/, होता है। अब ये घसत को थोड़ा सा झपत करते हैं तो x का स्क्वायर हुआ कि नहीं? अब बताओ प्लस माइनस का होता है तो -1 होता है ना, और x²। बताओ कछु दिक्कत है? तो बिल्कुल नहीं दिक्कत है। और बड़े प्यार से हम इसको लिखते हैं भाई साहब लॉग भी। और इस भाई साहब को जो इतना मेहनत करके हम आपके लिए ये लाए, तो अब तो लिख देते हैं ना बड़े प्यार से। चलो भाई लिख दिए। और यहाँ आप इस भाई साहब के साथ कछु छिड़कानी नहीं करना, वरना आप मुसीबत में पड़ जाओगे। इसको आप जैसे है नू वैसे लिख देना, ठीक है नू हो भैया। चलो अब आगे के गाड़ी को बढ़ाते हुए
हम देखिए का लिखते हैं, तो यहाँ देखिए +1/x है, और इस भाई साहब को आप u से सपोज करो और इस भाई साहब को v से सपोज करो। तो बताओ आप एक बात कहोगे, क्या एक बात है? अगर आपके पास इस तरह का रहेगा y = u + v, तो बताओ भैया dy/dx का फार्मूला क्या सेटिंग होगा? तो आप कहोगे कि ये du/dx होगा और प्लस dv/dx। बोलो होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा हो भाई साहब। तो आप वही करिए ना, वही करिए ना, इंतज़ार किसका करते हो? तो क्या करोगे, ये DC ऑफ log x है ना, तो आपको नीचे x देना ही ना पड़ेगा हो, और फिर यहाँ प्लस दीजिए, क्योंकि du/dx प्लस dv/dx होता है। और यहाँ आप क्या लिखोगे भाई साहब, log sin x, और नीचे लिख दीजिए dx। लेकिन अभी आपका ये काम होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है, टेंशन को पेंशन लेने के लिए भेज दीजिए आप, ठीक है ना? टेंशन को वृद्धा पेंशन लेने के लिए भेज दीजिए, और मैथ को मस्ती से बनाओ। तो क्या हो गया, -1/x²। देखो बच्चा, इसको कछू छिड़कानी नहीं करना। ये देखो मच्छी रानी देखो आके क्या कर रहा है, ये भी मैथ पढ़ने लगा। तो क्या करेंगे, मना तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि ये आज़ाद है भाई साहब। ये भी कहता है कि हम भी वैज्ञानिक बनेंगे। चलो, हम मना तो करने वाले हैं नहीं। थोड़ा सा ये इसको भी डिफ्रेंसिएशन का मजा लेने ही दो। आजकल तो स्टूडेंट यार मैथ बनाता नहीं है, तो चलो मच्छी बोला मैं ही बनाऊंगा, चलो बनाओ। देखते हो किस तरह परेशान कर रहा है, करने दो भाई। ये कहता इंडिया आज़ाद है, हम भी आज़ाद हैं। चलो भाई साहब, अब बताओ DC ऑफ log x क्या होगा? तो 1/x होगा। फार्मूला पर सेटिंग हो गया। अब देखो यहाँ आप कुछ देखो तो यहाँ sin x है और यहाँ x है। फार्मूला पर नहीं टूट रहा है, और जब तक नहीं टूटेगा सही तो आप कैसे करोगे बच्चा? तो इसको कैसे तोड़ेंगे? अरे कितना बार बताए हैं, फिर बता रहे हैं, समझिए भाई साहब। पहले आप इसको लिख दीजिए, और आप ये जो ना बाईं बगल से इसको हाइड कर दीजिए। क्या दिख रहा है, क्या खुल गया? खुल जा सिम खुल जा। तो ये देखो sin x खुल गया ना हो। चलिए भाई साहब, अब यहाँ क्रॉस का साइन दे दीजिए, और ये देखिए sin x लिख दीजिए, और फिर आप साइन को जब हाइड कीजिएगा ना, तो आपको एकदम x गुजर करके दिखेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं, कोई मुसीबत है नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इतना पर भी आपको मुसीबत होता है, तो आपको ऊपर वाला आपकी रक्षा करे। 1/x² इंटू, देखो भाई साहब इसको छेड़ना ही नहीं, log x प्लस log sin x है। लिख दिए ना। अब आगे हम चलते हैं, तो देखो भाई साहब +1/x है, और यहाँ इंटू है 1/x। अब बताओ भैया DC ऑफ log x क्या होता है? तो 1/x होता है ना, और यहाँ भाई x नहीं है, sin x है। तो चलो हम भी sin x लिखते हैं, और DC ऑफ sin x मेरे प्यारे बच्चों cos x होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है सर, बिल्कुल होता है सर। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। अब आप क्या करोगे? हम आपको बता रहे हैं ना, आप क्या करोगे। आप क्यों को परेशान हो रहे हो भाई, क्यों को परेशान हो रहे हो? आप परेशान तो नहीं हो, आप परेशान क्यों होते हो मेरे रहते? आपको परेशान होना नहीं चाहिए, और अगर आप हो जाते हो तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ तो नहीं कर सकते हैं। अब देखो 1/x है, 1/x है ना। अब देखो 1/x, और बताओ cos x इंटू cos x होगा, और cos x बटे sin x। आपने फार्मूला क्लास 10th में पढ़ा है ना, cot x। बोलो पढ़े हैं कि नहीं? बोलिए आप पढ़े हैं कि नहीं? बिल्कुल पढ़े हैं, बिल्कुल पढ़े हैं भाई साहब, बिल्कुल पढ़े हैं। अब देखिए हम स्टेप और बढ़ाते हैं। क्या करोगे भाई साहब? कैलकुलस है ना, घनचक्कर जी। चलिए, अगर हम इस पर शॉर्टकट मार देंगे ना बच्चा, तो सही बता रहे हैं,
आपका ना हालत ख़राब हो जाएगा। देखिए भाई, सबका आईक्यू लेवल एक जैसा होता नहीं है भाई साहब। सब बच्चे सब तरह से होते हैं और हमें तो कमज़ोर बच्चे को भी देखना पड़ता है ना भाई साहब। अब इसको इंटू करते हैं बिना देरी किए हुए और बताओ प्लस 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 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा या नहीं होगा, तो क्या होगा आप बताओ। अब बताओ भाई साहब क्या होगा। तो देखो ये 1/1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 1/x इंटू आपका कॉट x हो जाएगा। अब देखो भाई, हम यहाँ लॉग भी कर रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हो। और देखो हम मूड में इस भाई साहब को कुछ नहीं किया, अच्छा कर लेंगे इसका भी हम जुगाड़, समझ रहे हो ना। इसका हम डीसी नहीं किए हैं, आप लोग परेशान नहीं होना, कर लेंगे, बाद में ही कर लेंगे। इसीलिए अब नहीं किए तो अब कोई बात नहीं है, कर लेंगे बाद में इसका जुगाड़, ठीक है ना। चलो भाई साहब कर लेंगे जुगाड़, ठीक है। या आप इसको समझ रहे हो ना, आप इसको कर सकते हो। यहाँ भी देखो आप सुधार लोगे ज़रा सा। चलो भाई यहाँ dx लिख देते हैं, ठीक है ना। यहाँ dx ज़रा सा लिख देते हैं, क्योंकि नहीं तो आप लोग हमें मेरे ऊपर गुस्सा करने लगोगे और हम नहीं चाहते हैं कि आप लोग मेरे ऊपर गुस्सा करो, ये हम चाहते नहीं हैं। आप लोग मेरे ऊपर क्रोधित नहीं हो जाओ, ठीक है। तो चलो भाई कर दिए ना आप, अब तो नाराज़ नहीं ना हो। अब अपनी नाराज़गी को आथू कर दो ना। अब देखो भाई साहब ये क्या हो गया मेरा, वही हो गया, डबल बार रिपीट कर दिए। चलो कोई बात नहीं है। अब ये हमारा हो गया cot x/x हो गया। अब देखो अगर हम इसका लॉग भी निकालते हैं भाई, ये देखो इसका डीसी अगर निकालते हैं तो क्या करेंगे, ये लॉग को हाइड करेंगे और यहाँ लिख देंगे dv और यहाँ लिख देंगे dv/dx। इधर तो हमारा एकदम फ्रास है, इधर हमें ज़्यादा झंझट करने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। और यहाँ क्या है 1/x² प्लस cot x/x। अब बताओ यहाँ क्या हो जाएगा, 1/v हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा dv/dx और यहाँ है 1/x² और यहाँ हमारा है log x प्लस log sin x, ठीक है, प्लस 1/x² प्लस cot x/x, ठीक है। अब देखो इस v को आप ख़त्म करने के लिए क्या करोगे, तो दोनों तरफ v से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। इसको आप v से मल्टीप्लाई करोगे तो इसको भी आप v से मल्टीप्लाई कर दो ना, तो -1/x², ठीक है। और इंटू आपका क्या हो गया log x प्लस log sin x, ठीक है, समझ रहे हो। और फिर क्या है 1/x² प्लस क्या है मेरे बच्चों cot x/x है। ये और ये आपका उड़ गया तो dv/dx और आपने v को किससे सपोज किया था, तो x पर पावर sin x है और 1/x है, ठीक है। ये लिख दो, समझ रहे हो ना। और यहाँ क्या लिख दोगे log x प्लस log sin x प्लस 1/x² cot x/x। जरा सा 1 मिनट वेट करो बच्चों। तो देखिए भाई साहब, अब हम इसका पूरा और भी अंत तक जाते हैं ताकि आपका आंसर मिल सके और आप घबराइएगा नहीं। आप ये नहीं बोले दीजिएगा कि सर आपका सॉल्यूशने गलत है। इसलिए देखिए आपका जो बुक है ना उससे आपका आंसर हूबहू मिले, इसका भी हम ध्यान रखते हैं। अब इसी बात पे आप इतना सा समझिए कि dv/dx बच्चे x sin x और इस पर पावर बताओ क्या है 1/x है ना। देखो ध्यान से समझो मेरे बच्चों। अच्छा एक बात बताओ, ये log x है और ये log sin x है, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूंगा तो क्या आपको गुस्सा आएगा x इंटू sin x?
क्योंकि आपने पढ़ा है ना कि log m इंटू एन। बताओ बच्चे, आपने ये पढ़ा है ना log m इंटू एन बराबर आपने क्या पढ़ा है log m प्लस log n, पढ़े हो ना। तो बस इसको हमने इस तरह से मॉडिफाई कर दिया, तो हम इसको इस तरह से लिख दिए log x इंटू साइन एक्स। कछु दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ 1/x² है, यहाँ इंटू 1 लिख दिए। अब बताओ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ cot x है, यहाँ x से इंटू कर दिए और यहाँ भी x से इंटू कर दिया। हम दोनों तरफ ऊपर और नीचे x से इंटू कर सकते हैं ना। तो देखो, और ये x आपका कट जाएगा तो यही होगा, हम ऊपर नीचे x को कर दिए हैं ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। और ये जो x इंटू एक्स है ये आपका x² हुआ, समझ रहे हो ना। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ ये समझो मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने कलाकार, मेरे देश के भावी होनहार बच्चों, ध्यान से देखो, बड़े ध्यान से देखो। एक बात हमें बता दो, क्या मैं इसको ऐसे अगर फ्रेश करके लिख दूंगा, ये -1/x², ठीक है कि नहीं, और इंटू इसको 1 लिख दिए। देखो मैं आपका कितना कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। अगर आप अंत तक देखते हो तो खुद आपको एहसास होगा, और देख के बीचे में काट दोगे बच्चा तो रसगुल्ला बांटेंगे तो आप बतासा लीजिएगा ना। ठीक है, हम तो बांट ही रहे हैं, आपको लेना है तो ले लीजिए, मना थोड़ो करते हैं। cot x इंटू एक्स और बाय क्या हो गया x², यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, अब चलिए लास्ट स्टेप ठेकाइए देते हैं ना, हो ठेकाइए देंगे, एकदम ठेकाइए देंगे, एकदम ठेकाइए देंगे, समझे कि नहीं। आपको YouTube के इतिहास में ऐसा सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। कान खोल कर सुन लीजिए, अगर कान में आपका गुज्जू हो गया तो निकाल कर सुन लीजिए। चैलेंज करके बोलते हैं भैया, ऐसे लचर पचर नहीं बोलते हैं, हिला के डोला के बोलते हैं। अब देखिए ये जरा हम लाल लाल कर देते हैं ताकि आपकी आँख में भी लाल लाल दिखेगा। ये 1/x², ठीक है, यहाँ भी देखिए लाल लाल 1/x²। अब भैया यहाँ भी देखो 1/x²। ये जो लाल लाल किए हैं ना, तो ये लाल लाल भाई साहब का कॉमन निकाल लेते हैं। निकाल लिए ना, तो बताइए यहाँ क्या हुआ, माइनस बचा, तो यहाँ क्या हो गया -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही ना हो जाएगा log x साइन x। पेज ख़त्म हो चुका है लेकिन फिर भी हार नहीं मान रहे हैं। ये कॉमन ले लिए तो यहाँ 1 होगा, और यहाँ प्लस ये 1/x² निकाल लिए तो क्या बचा x cot x बचा। जब इतना कर दिए तो देखिए जरा सा ये पेज दिख रहा है ना, इसमें भी खपाइए देते हैं भैया, दिख रहा है ना, खपाइए देते हैं, आपको दिख रहा है ना हो, हाँ दिखेगा। अब देखिए इसको 1 से मल्टीप्लाई किए तो x पर पावर साइन x है, और देखिए 1/x है और x² प्रचार वाला भी आ गया है। प्रचार करने क्या करेंगे, इंडिया आज़ाद है ना, वीडियो बना रहे हैं, और देखिए बाहर में जो है ना हमारा प्रचार कर रहा है मंजन वाला। क्या करेंगे, मंजन वाला भाई साहब से झगड़ा तो करेंगे नहीं, आप मंजन का प्रचार सुनिए थोड़ा थोड़ा, और ये मैथ का भी मजा लीजिए। अब देखिए यहाँ +1 सिस्टम से लिख रहे हैं, जाइए मंजन भाई साहब चला गया है। अब यहाँ देखिए इस मंजन भाई साहब को देखिए 1 प्लस क्या है x cot x है ना, सिस्टम से लिख रहे हैं, घबराइए नहीं। आप माइनस को लास्ट में कर दिए, अंतिम तक ठेका दिए log x साइन x। अब इसके बाद होबे नहीं करेगा, नहीं तो ठेकाइए देते। और आगे देखिए आपका dv/dx होता है, यहाँ तक फ्रेश हो गया, अब आगे गाड़ी बढ़ाते हैं। तो चलो भाई, अब देखो ये आपने du/dx और dv/dx निकाल लिया था, और हमने आपको कहा था कि इसी पर आपको पुट करना है। तो देखो भाई, आप du/dx के जगह पर इस भाई साहब को रख दिए हो, और प्लस dv/dx की जगह इस भाई साहब को रख दिए हो। तो वैसे तो आपका आंसर आ चुका है, लेकिन आप क्या करोगे, आप बुक निकालोगे और आंसर मिलाओगे, और अगर आपका जरा सा भी 1.5 बार हो जाएगा ना तो आप हो जाओगे परेशान, आपके सर से पसीना निकलने लगेगा। तो आपका नहीं निकले तो देखिए आपका मैं हूबहू आंसर मिलाने का प्रयास करता हूँ मेरे भाई। तो
तो देखो एक्स कॉस एक्स है ना, और इस पर पावर एक्स है ना, और इस भाई साहब जो ये +1 है ना, चलो हम इसको लिख देते हैं 1, और फिर देखो क्या लिखते हैं माइनस एक्स tan x, हूबहू आपको आंसर मिले। ये 1 आप ले ही लिए, ये ले ही लिए। उसके बाद देखो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे ये देखो, तो क्या करोगे देखो, आप यहाँ प्लस log x ले लो, ले लिए ना, और फिर log cos x ले लो। ठीक है यहाँ तक। अब देखो क्या करोगे, प्लस इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 बाना। अब देखो भाई साहब ऊपर ऊपर इंटू करो और नीचे नीचे इंटू करो। ऊपर पे इंटू किए तो इसको ऐसे लिखेंगे ना, x sin x, और इस पर पावर 1/x है, और इंटू ऊपर पे देखिए भाई साहब क्या है, बिग ब्रैकेट लगा हुआ है, और हम सिस्टम से लिख रहे हैं। सिस्टम से क्या लिख रहे हैं, ये देखिए x cot x भाई साहब को पहले लिख रहे हैं, ताकि आपका बुक में पूरा हूबहू देखने को मिले। फिर आप इस +1 को लिख लो, ऐसे कोई बात नहीं था, कोई बात नहीं था। और फिर देखो क्या है, माइनस log x sin x। लेकिन मैंने तो आपसे प्रॉमिस किया है ना कि आपको रत्ती भर भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और फिर देखो बच्चों यहाँ बाय देंगे, और बताओ x² और 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो x² यहाँ लिख देंगे ना। अब आप जब इतना देर ठहर ही गए हो मेरे प्यारे बच्चों, तो थोड़ा सा और ठहर जाओ और ये मेरे लाल लीड का मज़ा ले लो। अब हम फाइनल जजमेंट देंगे, ठीक है, फाइनल जजमेंट इसका आंसर का जो आपके बुक से मिलने वाला है। सावधान मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो भाई x cos x पर पावर है x, एकदम फाइनल आंसर जो आपके बुक से एकदम मिलेगा, एकदम मिलेगा, कटियोटा डिफरेंस नहीं। अब बताओ ये log m जोड़ log n, बताओ बच्चा log m जोड़ log n, बताओ क्या पढ़े हो, क्या पढ़े हो, तो log m इंटू n। ठीक है, तो लिख देते हैं इसी फॉर्म में, log m के जगह पर देखो क्या है, x है, और n के जगह पर cos x है, तो लिखेंगे ना x इंटू क्या लिखेंगे, x इंटू क्या है, sin x है ना, ओहो cos x है, तो चलो cos x लिखते हैं, cos x लिखते हैं हो। ठीक है, तो देखिए 1 माइनस x tan x, ठीक है, और प्लस देखो प्लस दे दिए, और यहाँ आपका क्या हो गया log x इंटू cos x। यहाँ तक आपका हूबहू मिला। और फिर ये भाई साहब जो है इसको भी आप एकदम वही लिख दो जो है, कच्छू छिड़कानी नहीं, x sin x पर पावर 1/x है, कच्छू छिड़कानी नहीं, जो है वही लिखो। ठीक है, अगर आप में धैर्य हो, आप में पेशेंस हो, तभी आप मेरा वीडियो देखा करना। वरना अगर आपको धैर्य की कमी है, छुलगुद्दरू वाला आदमी हो ना, तो मेरा वीडियो प्लीज़ नहीं देखना, वरना आप उकता जाओगे। ठीक है, तो ये रहा मेरा आंसर। अब हम आते हैं अब 12th नंबर पर। अब देखो भाई साहब आप 12th नंबर को देखो, ये भी है दमदार। ठीक है, और समझिए, आप इसको समझिए क्या करोगे। सबसे पहले आप इसको सपोज कर लो, इसको आप u से सपोज करो और इसको v से सपोज करो। आप इसको u से सपोज करो, इसको v से सपोज करो। अब देखो आपके पास ये प्लॉट पर क्या है, ये देखो प्लॉट पर आपको क्या नज़र आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, u प्लस v इक्वल टू 1, और आपको विथ रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करना है, तो आप इसको लिखोगे du/dx। ठीक है, और इसको लिखोगे dv/dx अकॉर्डिंग टू फार्मूला। और यहाँ देखो dc ऑफ 1, जब भी आप कांस्टेंट राशि का dc करोगे तो 0 होगा। अब देखो du/dx प्लस देखो मेरे प्यारे बच्चों dv/dx, और कांस्टेंट राशि का डिफ्रेंशिएशन 0 होगा। यही है आपका लक्ष्य, यही है आपका टारगेट, इसी पे आपको चलना है। तो सबसे पहले ये हमें बता दो कि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए du/dx, हमें चाहिए क्या dv/dx। तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों, देखो कितने सारे मच्छी आ गया है, ये है आपका घरेलू मच्छी, और ये आज जिद पे अड़ गया है कि आज हम भी डिफ्रेंशिएशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो भाई साहब देखो
आप इस मच्छी से सीखो। ये मच्छी होकर भी देखो मैथ कितना प्यार से पढ़ता है, और आप इतने मोटे सोटे दोपाया होकर भी आप नहीं पढ़ते हो। कुछ तो शर्म करो भैया। चलो भाई, आपको बुरा लगे, आप में से कुछ बच्चे बहुत पढ़ते हो तो आप कहोगे कैसे बोलते हैं भाई। मैं बोलता हूँ आजकल के उन बच्चों पर जो मैथ तो बड़े शौक़ से ले लेता है, लेकिन पता चलता है कि वो एग्ज़ाम के बाद मैथ का प्रैक्टिस करता है। ठीक है, तो आप ऐसा ना करें। चलिए, तो आप सबसे पहले इस तरह से लिखो कि लेट u इक्वल टू एक्स पर पावर वाई, क्योंकि हमें चाहिए ना du/dx, इसीलिए हमने u इक्वल टू एक्स पर पावर वाई लिखे हैं। अब देखिए भाई साहब, आप यहाँ देखिए, आपको यहाँ पावर दिख रहा है ना। जब आप पावर देखते हो ना तो लॉग लगा दो ना प्यार से, लॉग u हो जाएगा, और यहाँ आप लिख दो लॉग x पर पावर y। बताओ कछु दिक्कत है? कछु दिक्कत है तो हमें बताओ प्यार से, नहीं है दिक्कत। क्या आपने ये फार्मूला नहीं पढ़ा है? लॉग x पर पावर a तो आपने पढ़ा है ना, a log x। पढ़े हैं कि नहीं? बिल्कुल पढ़े हैं। बोलिए, आप मेरा डिफ्रेंशिएशन का वीडियो देखिए, और हम देखिए, हम हर प्रॉब्लम में फार्मूला मेंशन करते हैं। ये आप देखिएगा। ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता कि मैं प्रॉब्लम में फार्मूला मेंशन नहीं कर सकता। सूरज पश्चिम में उग सकता है, लेकिन मैं बिना फार्मूला मेंशन किए प्रॉब्लम सॉल्व करता नहीं हूँ। चलिए भाई साहब, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए और मैथ का आनंद उठाइए, आनंद उठाइए। और ये y जो है इसको लिखिए y इंटू लॉग x। अब देखो भाई साहब, ये u है और ये v है। क्या आपने ऐसा नहीं पढ़ा है? पढ़े हैं कि y इक्वल टू यू इंटू वी रहे तो dy/dx कैसे होगा? तो भाई साहब du/dx इंटू वी और u इंटू dv/dx। आप इस पर काम कर लो, बिल्कुल काम करो। पहले इसका भी तो कर लो। अब देखो भाई साहब, log u है, डायरेक्ट x तो लिखोगे नहीं, तो log को हाइड कर लोगे तो u बचेगा। अब देखो u मिल गया, फार्मूला पर सेटिंग हो गया। अब आप du को ऊपर लिखो, dx को नीचे लिखो। फिर आप इस फार्मूला पर इसका काम करो, यानी आप लिखो भाई साहब dy/dx और इंटू लॉग x, और फिर आप लिखो y इंटू dc ऑफ log x। कछु दिक्कत नहीं होगा। अब देखो भाई साहब, dc ऑफ log u फार्मूला के अनुसार 1/u होगा। अब dc ऑफ log x 1/x कितना लिखें यार? हम भी तो आदमी है ना यार, मशीन तो है नहीं। खुद समझो यारो, खुद तो समझो। एक तो अपने बड़का हो जाता है 75 बीघा का, और अगर तोड़े तो क्या होगा, 100 बीघा पुर जाएगा। ठीक है, और 100 बीघा का आप ज़मींदार बन जाओगे। अब देखो y इंटू डी ऑफ लॉग x क्या होता है? 1/x होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है मेरे भाई। अब देखो, आप इस u को जब ख़त्म करना चाहोगे तो क्या करोगे? बड़े प्यार से आप दोनों तरफ u से मल्टीप्लाई कर देना मेरे कहने पर। ठीक है ना? कर देना भाई। पेपर पेन लेकर बैठिएगा, समझे कि नहीं? और यहाँ प्लस y इंटू y/x होगा। कछु दिक्कत नहीं है भाई साहब। ये और u को आप भांज लगा दीजिए तो यहाँ आपका देखिए क्या हो गया, du/dx इक्वल टू, ये जो u है ना, देखिए ये दिख रहा है ना आपको, u के जगह पर क्या लिख दोगे बड़े प्यार से? x पर पावर y। और यहाँ आपको क्या दिख रहा है बता दो ना प्यार से, dy/dx इंटू लॉग x, और यहाँ आपको दिख रहा है y/x। जरा ठहरो मेरे भाई, जरा ठहरो। मैं इसको ज़रा सिस्टम में कर देता हूँ। देखो क्या सिस्टम में करेंगे, देखो कोई बात नहीं था, इट इज़ नो मेंशन, इट इज़ नो मैटर, लेकिन फिर भी आप सिस्टम से चलिए। जब आप सिस्टमेटिक हो जाओगे तभी आप सच्चे इंसान कहलाओगे। तो देखिए हम इसको सिस्टम से लिख देते हैं, लॉग x और प्यार से लिख दो dy/dx। बताओ कछु दिक्कत? बताओ यहाँ तक कछु दिक्कत? देखो x पर पावर y, ठीक है, log x को पहले लिख दिए, फिर dy/dx लिख दिए, और फिर लिख दिए y/x। देखो आपका du/dx बिल्कुल तैयार है। अब आपका झंझट क्या है? भी भाई साहब, ये दिख रहा है ना, भी भाई साहब दिख रहा है ना,
तो आपने इसको भी से सपोज किया है, तो ज़रा सा लिख दो ना कि लेट भी इक्वल टू वाई पर पावर एक्स। फिर वही इसके साथ भी करो, इसके साथ भी क्या करोगे, वही सलूक करो जो आपने यू के साथ सलूक किया था। देखो भाई, आपको ये पावर दिख रहा है ना, तो चुपके से किसी से कहो नहीं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, यानी इधर भी लॉग लगा दो और इधर भी लॉग लगा दो, किसी को बोलना नहीं बच्चों, ठीक है। अब देखो, अब कितना बार कहेंगे लॉग एक्स पर पावर ए रहेगा तो ए लॉग एक्स होता है ना भाई, होता है, बिल्कुल होता है मेरे बच्चों। तो यहाँ लिखो एक्स इंटू लॉग भी, और मैंने अभी तुरंत आपको u इंटू भी का फार्मूला बताया है कि डी यू बाई डी एक्स इंटू भी प्लस u इंटू डी वी बाई डी एक्स। अब कितना कहेंगे भाई, मेरे मुंह में पोका ही लग गया। अब देखो भाई, देखो भाई, यहाँ क्या है, लॉग भी है, तो क्या करोगे, बायां हाथ का प्रयोग करो। क्या गुजर गुजर कर रहा है, कहा हो भी ना, तो डी भी लिखिए, और ई डी भी को उठा के ऊपर पे कीजिए और नीचे लिख दीजिए एक्स, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब बच्चा यू है ना, यू है, ये बी है, तो क्या होगा, डी यू बाई डी एक्स, मतलब डी एक्स बाई डी एक्स, और इंटू लॉग वाई, बीच में आप प्लस लगा दीजिए महापुरुष जी, और फिर यहाँ आपका x है और डी सी ऑफ लॉग y है, तो आप डायरेक्ट x नहीं लिखिए, यहाँ लॉग में हाथ मारिए तो यहाँ डी वाई बन जाएगा, और डी वाई को ऊपर लिखेंगा ना और नीचे लिखेंगा x। कछु प्रॉब्लम है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और डी सी ऑफ लॉग भी बोलिए क्या होगा, तो आप कहिएगा कि 1/b होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, जो होता है तो होगा ना। इसको खचंग खच कीजिए, यानी 1 होगा, और 1 को जब लॉग वाई से गुना करेंगे ना, यानी मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो लॉग वाई होगा। आप कहिएगा ऐसे काहे को बोलेंगा हो, तो फिर कहते हैं ठेठ देहाती बा, ठीक है नू, ठेठ देहाती बा, तो बोलेंगे कैसे। सब आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं, आप शुरू से वीडियो देखिए, आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं, नहीं हो रहा है तो बोलिए, कमेंट करके बोलिए कि नहीं हो रहा है, खुल्ला बोलिए। हम कैसे बोलते हैं, इससे आपको क्या मतलब है, आपका कंसेप्ट क्लियर होता है कि नहीं बोलिए। तो डी सी ऑफ लॉग वाई क्या होगा, तो 1/y होगा, और यहाँ देखिए डी वाई बाई डी एक्स होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। अब देखिए भाई होगा, तो देखिए डी वी बाई डी एक्स होगा ना, होगा, तो देखिए लॉग वाई लिखेंगा ना हो भैया, लिखेंगा, और एक्स बन जा, एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स होगा, और नीचे वाई होगा, और इसको ऐसे लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स। हमारा जपाल जो है ना, ये भाई साहब जपाले कहिए, ये का है कि हमारा टारगेट तो डी वी बाई डी एक्स है नू, ये जो भी है जपाल बा, तो ये भी को जब आप हिलाइएगा ना, तो दोनों तरफ क्या कीजिएगा, भी से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, समझे कि नहीं। इसको भी से इधरों खचांग कीजिएगा, और भी से ना इधरों खचांग कीजिएगा, समझे कि नहीं। एकदम भी से एकदम करिए दीजिए मल्टीप्लाई, सोचिए तो नहीं सब में, जाइए मच्छी रानी उड़िए। आज देखिए मच्छी जो है एकदम जिद बना लिया है कि आज हम डिफ्रेंशिएशन समझ के ही रहेंगे, कितनों समझाते हैं अगला साल, तो नहीं, ये भी चलो भाई साहब चला गया। अब बताओ भाई साहब डी वी बाई डी एक्स क्या हो गया, ये जो भी है, तो बताइए भी को यही ना माने हैं, देखिए यही ना माने हो क्या, एक्स वाई पर पावर एक्स, यहाँ लिख दिए वाई पर पावर एक्स। और भाई साहब यहाँ क्या है, देखिए गौर से देखो मेरे बंधु, लॉग वाई और प्लस एक्स वाई और डी वाई बाई डी एक्स है। अब देखो मेरा डी यू बाई डी एक्स यहाँ तैयार है ना, देखो यहाँ आपका तैयार है ना बंधु, ये तैयार है, और ये डी वी बाई डी एक्स तैयार है बंधु। और यहाँ जो देखो हमारे, ये देखो ये जो देख रहे हो ना, ये टारगेट इसी पे बैठाना है, इसी पे बैठाएंगे, समझे ना। चलो भाई साहब, इस जगह आप कांस्टेंट होकर बिल्कुल ध्यान से देखो, आप अपनी नज़रों को स्क्रीन पर गड़ाए रखो और ध्यान से समझो इस जगह मैं क्या कर रहा हूँ। इससे आप मल्टीप्लाई करो, सबसे पहले एक्स पर पावर वाई है इंटू लॉग एक्स, ध्यान से समझो वरना आप हिल के डोल जाओगे, और फिर इंटू कर दो एक्स पर पावर वाई इंटू वाई बाय एक्स।
फिर प्लस 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 इस भाई साहब से मल्टीप्लाई करो। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर पूरी तरह से करो बच्चों। बड़ा मेहनत करते हैं आप लोग के लिए, कुछ तो शर्म करो। प्लस 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 और y पर पावर x इंटू एक्स बाय वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ऐसे हम अगर आपको कछु बोलेंगे ना तो आपको छकछका के लगेगा। अब बड़ा चैनल वाला जो आपको उल्टा सीधा बोलेगा ना वो सुसूत लगेगा। ठीक है ना, इतना कंसेप्ट क्लियर आपके लिए कर रहे हैं यार, तो इतना सा तो बोलने का अधिकार रखते हैं ना भाई साहब। अगर आपको बुरा लगता है तो थोड़ा सा क्षमा मांगते हैं, ज़्यादा मांगते नहीं हैं। अब देखो आप करोगे क्या, देखो आप इस जगह थोड़ा सा ध्यान देना। कहो क्या ध्यान देंगे भाई, ये देख रहे हो ना, ये डी वाई बाई डी एक्स वाला देख रहे हो ना, इस भाई साहब को एक जगह कर लो, एक जगह आप कर लो। देखो एक जगह हम कर रहे हैं, तो x पर पावर y इंटू लॉग एक्स। ध्यान से समझो, एकदम ध्यान से समझो और कुछ नहीं करो। और फिर ये जो प्लस है ना एक जगह लिखी, तो एक जगह लिखो, एक जगह लिखो। देखो मैथ लॉलीपॉप भी है, वरना ये हिमालय का पहाड़ भी है। और जो बचा खुचा है भाई साहब, इस वाले को और इस वाले को अलग कर दो। ये गोल गोल वाला देख रहे हो, रसगुल्ला को एक बगल कर दिए हैं। ये जो जिलेबी देख रहे हैं ना अलग कर रहे हैं, ये जिलेबिया मोड़ को अलग कर रहे हैं। समझ रहे हो ना? ठीक है, क्या करेंगे, ठेठ दे आती है, भाषा तो निकलबे न करेगा वो भाई जी। कितनों आप कहिएगा, आप कमेंट में गालियों दीजिएगा तो भाषा नहीं सुधरेगा। ठीक है ना। अब चलिए, अब एक बात बताइए, एक बात हमें बड़ा प्यार से आप बता दीजिए। तो बोलिएगा का बताएंगे आपको प्यार से। ये बताइए, ये डी वाई बाई डी एक्स दोनों में आपको दिख रहा है ना, तो फटाक से कॉमन ले लीजिए, फटाक से कॉमन लीजिए, किसी से नहीं पूछिए। अब यहाँ क्या हुआ, एक्स पर पावर वाई, एक्स पर पावर वाई, ठीक है, इंटू क्या हो गया लॉग एक्स। ठीक है, क्योंकि आप डी वाई बाई डी एक्स को निकाले हैं। और यहाँ आपका क्या हो गया, y पर पावर x है और इंटू क्या है x बाय वाई है। ठीक है, और यहाँ आपका क्या है, x पर पावर y है इंटू y पर x है और फिर y पर पावर x है इंटू लॉग y है। यहाँ तक आपको कछु दिक्कत नहीं होगा। देखिए बिरनी भी आ गया, देखिए भाई साहब बिरनी भी आ गया, देखिए बिरनी भी आ गया, देखिए ये देख रहे हैं ना। अब देखिए ये बिरनी को भी हमसे प्यार हो गया, लेकिन क्या करेंगे, मजबूरी है, इसको मारना पड़ा। अब मर्डर केस में मेरा नाम दीजिए। ये देखिए बिरनी का लिक्विड भी निकाल के दिखा रहे हैं। ठीक है, चलिए, क्योंकि देखिए जब हमारे लक्ष्य के बीच कोई आता है ना, उसका हम ऐसे चटनी बनाते हैं, चाहे वो बिरनी हाथे से मारे हैं भाई जी। देखिए हम कितना बहादुर हैं। मेरा नाम आप पेपर में छपाइए, दाहिना हाथ से बिरनी मारते हैं, दाहिना हाथ से ये आपको कैलकुलेशन दे रहे हैं। ठीक है ना। अब चलिए भाई साहब आगे बढ़िए और समझिए बड़े प्यार से। ठीक है, आप समझिए बड़े प्यार से। ठीक है, देखिए हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप समझिएगा। यहाँ एक्स वाई इंटू लॉग एक्स है, इसको आप कछु नहीं अभी कीजिए, अभी कछु नहीं कीजिए, कछु नहीं कीजिए। थोड़ा सा देखिए बिरनी का लिक्विड दिख रहा है ना, तो क्या करेंगे, लिक्विड देखिए थोड़ा सा, आप भी देखिए बिरनी के अंदर कैसे लिक्विड होता है। आइए जानते हैं ये लिक्विड का है, ये मेथनोइक अम्ल है, जिसको फॉर्मिक अम्ल पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना हो। तो बिरनी काटता है, उछलने लगते हैं, माय करने लगते हैं ना, काहे करते हैं। तो ये बिरनी में जो होता है ना, ये फॉर्मिक अम्ल होता है। ये आपका सुइया जो गड़ा देता है ना इंजेक्शन में, आपको फॉर्मिक अम्ल देता है, इसलिए आपका परपड़ी ढील हो जाता है। कथमा में काटता है तो बैगन की तरफ फूल जाता है। चलिए भाई साहब, ये हमने थोड़ा केमिस्ट्री का एक्सप्लेन किया। ठीक है, अब देखिएगा, आप इंतज़ार कीजिए, आपको केमिस्ट्री का भी वीडियो देंगे झकास वाला, टेंशन नहीं लीजिएगा। पहले आप मैथ का एंजॉय ले लीजिए, मज़ा ले लीजिए मैथ का हिला डुला के। यहाँ देखिए पावर क्या है, 1 है ना, 1 है ना हो भाई जी। तो आपने ये फार्मूला पढ़ा है ना कि x पर पावर m बाय x पर पावर n इक्वल टू x पर पावर m माइनस n। बेस और इंडेक्स का ये फार्मूला आप जान रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अब सबसे पहले इस x भाई साहब को आप लिख दीजिए, लिख दिए ना। ये जो y लिख दिए ना, ये पावरवा का माइनस कीजिए। पावरवा क्या है, x माइनस 1 है। इसको जरा सा सिक्रेटरी लॉक में मार दिए ना हो। अब आगे आप हिला के समझिए, ये जो y भाई साहब है ना, y दे दीजिए। यहाँ पावरवा देखिए 1 है ना, ये पावरवा वाला क्या हुआ, x पर पावर m अब बाय x पर पावर n। तो क्या हुआ रिजल्ट, x पर पावर m माइनस 1 हुआ ना। तो अब देखिए y को पहले लिखिए, इंटू दे दीजिए से टिकली, छोटका टिकली पिनाइए। ठीक है ना। यहाँ x दीजिए, ये जो पावर है ना, तो y माइनस क्या हो जाएगा, y माइनस 1 हो जाएगा। तो क्या हो गया, y x
और y-1 या 1 जो बोलिए। अरे भाई हिंदुस्तानी है, थोड़ा हिंदी आइए जाएगा ना हो। इंग्लैंड में तो जन्मे नहीं है ना, हाँ फिर भी चलिए। कोई कहता इंग्लिश मीडियम, अरे हिंदी मीडियम इंग्लिश में सावधान बाईस पसेरी, सावधान वैसे पसेरी होता है। यहाँ क्या हो जाएगा लॉग वाई। और देखिए हम यहाँ सब में लड्डू छोड़ दिए हैं तो फिर दे देते हैं। अरे मूड में लड्डू छूट गया तो क्या बाद में दिए ना, खाइए लड्डू खाइए। ठीक है यहाँ तक कछु कष्ट है तो बोलिए। अरे भाई साहब ज़रा ध्यान दीजिए हो तो क्या ध्यान दीजिएगा। देखिए ये देखिए मेथनोइक अम्ल, आगे बढ़िए आगे बढ़िए। यहाँ देखिए क्या है, इसको हूबहू लिख दीजिए, समझे ना। टेंशन नहीं लीजिए, कुछ बोलते हैं उल्टा सीधा तो आप दिल पे नहीं उतारिए। ठीक है, अब आपके लिए देखिए थोड़ा मेहनत करते हैं, थोड़ा आपके इंटरटेनमेंट के लिए बोलते हैं भाई साहब, वरना क्या हमको आपसे कोई जातीय दुश्मनी है नहीं भाई साहब। ठीक है, हम लोग छोटा मोटा चैनल वाला हैं, लेकिन आप शुरू से वीडियो देखिएगा तब आपको पता चलेगा कि सतसैया के दोहरे और अरुणावक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, हिला के डोला के, समझे कि नहीं। अभी तो प्लस को उधर हिला देते हैं तो बोलिए क्या होगा, तो कहिएगा माइनस होगा। अरे साइन जाएगा उस पर तो चेंज होगा ना हो भाई साहब। यहाँ x है y-1 है, आई तो प्लस जब इक्वल टू के उधर जाएगा तो बोलिए क्या होगा, तो माइनस होगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। कछु दिक्कत है तो बताइए भाई साहब, नहीं है आगे बढ़िए। ये देखिए मेथनोइक अम्ल पे हमको लिखना पड़ेगा। क्या करेंगे भाई, टारगेट के बीच में आ गया था। और जो मेरे टारगेट के बीच में आता है ना, यही पचंदा उड़ाते हैं इसका, समझे कि नहीं। आप भी ऐसे उड़ाइए, नहीं तो बाबू बिरनी काटेगा ना, हनुमान की तरह मुंह बन जाएगा। चलिए भाई साहब, माइनस कॉमन ले रहे हैं। हाँ अगर आपको मेरा बात बढ़िया नहीं लगता तो कमेंट करके गाली दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हम ऐसे बोलते ही हैं, यही मेरा अंदाज है। आइए माइनस कॉमन ले लिए ना। और सुनिए, जब माइनस आप कॉमन लीजिएगा ना तो उल्टा खोपड़ी 7.5, ठीक है ना। उल्टा खोपड़ी 7.5 का मतलब हुआ दिन को रात बोलिए, अब पैजामा को डोरी बोलिए, ठीक है ना। चलिए भाई उल्टा बोलिए, तो ये माइनस लिए तो प्लस चलेगा। देखिए आपके कंसेप्ट क्लियर के लिए हमें अगर कुछ अकबक बोलना पड़ता है तो आप बुरा नहीं बोलिएगा। देखिए आपको समझाने के लिए हम बोल रहे हैं, आप बिल्कुल इंजॉय होकर मैथ पढ़िए, हमारा यही कहना है और कुछ कहना नहीं है। माइनस कॉमन लिए तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है, एकदम प्लस कॉमन ले लिए। यहाँ भी माइनस है तो क्या होगा, प्लस होगा, बिल्कुल प्लस होगा। यहाँ y पर पावर x और लॉग y है, कछु दिक्कत है, मारे सिक्रेटी लॉग। देखिए यहाँ इंटू है, हमको क्या चाहिए हो तो dy/dx चाहिए ना। तो देखिए एकदम हम हरा कर देते हैं लास्ट में। देखिए हरा करके लास्ट जजमेंट देते हैं। इस पार में ये बैठा है ना, ये बिरनी छाप आपको दिख रहा है ना। ये बिरनी छाप को रहने दीजिए, एकदम फुलकने दीजिए, ये हुकड़ू को फुलकने दीजिए। ऐसे लिख दो भाई, प्यार से लिख दो। अब नाराज़ क्यों होते हो भाई साहब, नाराज़ नहीं हो जाओ, है ना। इंटू जो देख रहे हो ना, तो आपने पढ़ा है ना, जब इंटू जाएगा तो बाय हो जाएगा और नीचे ये हिला के लिख जाएगा। बोलिए लिखाएंगा ना, लिखाएंगा या नहीं लिखाएंगा, वही लिख रहे हैं, कछु चेंज नहीं कर रहे हैं। अब देखिए ये जो है ना हमारा आंसर है। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब आप बताओ कि आपको मेरा सॉल्यूशन कैसा लगा, मेरा बोलने का अंदाज आपको बुरा लगा या अच्छा लगा, ये भी बताएंगे। और आप हमें यह बताएंगे कि हमारे कंसेप्ट क्लियर करने में कोई त्रुटि रहता है तो उससे अवगत कराइए, ताकि हम अगले वीडियो में सुधार कर सकें, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगे, आपको विचार लगे कि मैं आपका 2 सवाल में 2 प्रॉब्लम में घंटा 1.5 घंटा का सॉल्यूशन, इतना में आप दूसरे चैनल वाले को देखिएगा, पूरा एक्सरसाइज गायब है। इतना समय में आपका पूरा एक्सरसाइज, और मैं इतना समय आपका 1-2 सवाल में लगाता हूं भाई साहब। आप मेरे मेहनत को अगर थोड़ा सा हौसला अफजाई करना चाहते हो तो एक
प्यारा वाला दिल वाला लाइक करो और एक प्यारा सा कमेंट करो और अपने कम से कम 10 ऐसे दोस्तों के भी शेयर करो जो खूब तकिया लगाकर सोता है, मैथ नहीं बनाता है, उसको शेयर करो कि देखो भाई एक देहाती चैनल है, एक देहाती टीचर है और उसका थोड़ा स्टाइल देखो। और अगर आपके पल्ले नहीं मैथ पढ़ता है तो पल्ले पढ़ाइए। आपको इसी तरह का धांसू कंसेप्ट क्लियर वीडियो मेरे चैनल से प्रोवाइड होता रहेगा। आपको वीडियो वाचिंग के लिए मेरे तरफ से कितना बोलूं, आपको बहुत धन्यवाद। लास्ट में आपको जय हिंद जय